आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जीमुतवाहन आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, ऐसी हम आशा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 4 व्रत कथा सुनाएंगे, जिसमें से जो पहली व्रत कथा है वो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पहली व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्ध को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन में संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वृद्धशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गया। नित्य समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढकी हुई जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने जब अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया, उसकी पीड़ा से जीमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराहना सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी देखी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। तब राजा जीमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब जितने प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। आइए धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमुतवाहन की पूजा करने का प्रण भी लिया।
लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत था उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो जाता है। उसके देह संस्कार में सियारनी को भूख लगने लगती है। मृत्यु देखकर वे खुद को रोक ना सकी और उसने व्रत तोड़ दिया। पर चील ने खुद पर संयम रखा और भक्ति भाव के साथ नियम पूर्वक पूरा व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी, वहीं सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्म लेती है। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारनी का नाम कुपरावती रखा गया और उसका विवाह नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। पर कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर को कटवा दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को उनके धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत की वर्षा करी, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट गए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वो सब फल बन जाते हैं। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल हो रही थी। जब काफी देर के बाद कोई सूचना नहीं आई, तब कुपरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसने होश आया तो उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई। कुपरावती ने अपने किए पर बहुत पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह कुपरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बातें बताईं। कुपरावती बेहोश होकर मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसकी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार किया। आइए अब जितिया व्रत की तीसरी व्रत कथा सुनते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत ही आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। आइए अब जीवित पुत्रिका व्रत की चौथी कथा सुनते हैं। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। उनके नाम के जैसा ही उनका भाग्य भी था। दुखिया बहुत गरीब थी और सुखिया बहुत सुखी और बहुत अमीर। दोनों एक ही गांव में रहती थी। सुखिया दुखिया के घर में काम करने जाती, जो खाना बचता अपने घर ले जाती। सुखिया भी बचा हुआ खाना उसको दे देती थी, जिससे उसका घर चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों के 2-2 पुत्र हुए। दुखिया के भी 2 पुत्र और सुखिया के भी 2 पुत्र। जब जितिया व्रत आया तो दोनों ने अपने अपने पुत्रों के लिए जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। जब वह चावल साफ करती तो चावल की जो खुर्दी निकलती उसे अपने पास रख लेती और साफ चावल सुखिया को दे देती। फिर दुखिया ने साग साफ किया। जो साग में अच्छी पत्तियां होती सुखिया के लिए रख देती और जो साग में डंठल बचता उसे अपने पास रख लेती। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर चली आई। घर पहुंचकर खुर्दी के चावल
और डंठल का साग बनाकर उसने अपने बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खाने लगी। उसके बाद वो सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दुखिया ने पूछा, कौन है इतनी रात को? तब उस बुढ़िया औरत ने कहा, बेटा हम हैं, दरवाज़ा खोलो। दुखिया ने दरवाज़ा खोला और देखा एक बूढ़ी अम्मा उसके सामने खड़ी थी। दुखिया ने बोला, क्या बात है अम्मा, इतनी देर रात तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बिटिया मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो तुम मुझे क्या दे सकती हो? दुखिया को उस बूढ़ी औरत को देखकर बड़ी दया आ गई। तब दुखिया कहने लगी, माताजी हम बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी से चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ हाँ हम बिल्कुल खाएंगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जो भी दोगी हम उसे खा लेंगे। तब दुखिया ने खुर्दी के चावल और डंठल का साग लाके उस बूढ़ी औरत को दिया। उस बूढ़ी औरत ने खाना खाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बिटिया मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता, बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो चुकी है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तब दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माताजी, आज रात आप यहीं सो जाइए, कल सुबह सवेरा होते ही अपने घर चले जाइएगा। बुढ़िया ने कहा, अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत उठी। उसने कहा, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तब दुखिया ने कहा, माताजी घर के ही किसी कोने में बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने फिर कहा, बेटा मुझे हाथ साफ करने हैं, कहाँ साफ करूं? दुखिया ने कहा, माताजी आप मेरे सर पर अपने हाथ साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को ये सारी बातें एक सपने जैसी लगी। उसे लगा शायद रात को सोते हुए उसने कोई सपना देखा है, इसीलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो नदी में नहाने चली गई। जब उसने नदी में जाकर नहाए, अपने बाल धोए, तब उसके बालों से जो पानी निकल रहा था वो सोने का बन गया। आसपास में जो महिला स्नान कर रही थी वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे सर से जो पानी निकल रहा है वो तो सोने का बन गया है। यह सुनकर दुखिया को रात की हुई सारी बातें याद आ गई। वह सोचने लगी, अरे मुझे तो घर पहुंचकर घर की साफ सफाई करनी है, मेरा घर तो गंदा पड़ा होगा। यह सोचकर जब दुखिया अपने घर गई और उसने देखा उसके घर के हर कोनों में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह देखकर दुखिया बहुत हैरान हुई और साथ ही प्रसन्न भी हुई। सोचने लगी, ये सब जीमुतवाहन भगवान की कृपा से ही हुआ है, जो एक वृद्ध माता का रूप धारण कर मेरे घर आए और मुझे भर भर कर इतना आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दुखिया भी अब अमीर हो गई, जिसके कारण उसने अपनी बहन के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर जब दुखिया का व्रत पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ मौसी के घर जाकर तराजू मांग के ले आओ, हम देखेंगे ये कुल सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर पहुंचता है और उनसे तराजू मांगने लगता है। तब सुखिया ने उस बच्चे से पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? उस बच्चे ने बहुत खुशी से निश्चल भाव से बता दिया, मौसी मेरे घर बहुत सारा सोना है, उसी को तोलने के लिए माँ ने तराजू मंगाया है। बच्चे की बात सुनकर सुखिया ने कहा, अच्छा खाने को तो कुछ है नहीं तुम्हारे घर और तोलने को तराजू चाहिए सोना, क्यों झूठ बोलते हो? सुखिया ने सोचा, जब तराजू मंगवाया है तो जरूर कुछ न कुछ तोलना ही होगा, इसीलिए उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा दिया और सोचने लगी, जो भी नापेंगे वो इसमें जरूर चिपक जाएगा। दुखिया ने जब सोना तोला तो सोने के कुछ टुकड़े तराजू में चिपक गए। जब बच्चा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को उल्टा पलटा कर देखा तो उसी तराजू में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। तब सुखिया ने सोचा, अच्छा इनको कहीं से बहुत सारा सोना मिल गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से ये मेरे घर काम करने भी नहीं आई। सुखिया ने सोचा, चलो देखा जाए आखिर दुखिया को इतना सारा सोना मिला कहाँ से। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास गई और उससे पूछा, बहन तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? तब दुखिया ने उसे रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन बहुत साफ था, निर्मल था, इसीलिए उसने सारी बातें सच सच बता दी।
यह सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया। सुखिया ने सोचा, अब अगले साल से मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल के साग बनाकर ही पूजा करूंगी। जब अगला साल जितिया व्रत पड़ा तो सुखिया ने यही किया। साफ चावल तो वो फेंक देती और जो चावल की खुर्दी थी उसे इकट्ठा कर लेती, अच्छी पत्तियों को फेंक देती और जो साग का डंठल था उसे इकट्ठा कर लेती। फिर उसने खुर्दी के चावल बनाए और डंठल का साग बनाकर पूजा करी। पूजा पाठ करने के बाद वो सोने चली गई। जब आधी रात को एक बुढ़िया की आवाज़ सुनाई दी तब उसने पूछा, कौन? तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा हम हैं। सुखिया तो आंखें बंद करके उसी बुढ़िया का इंतज़ार ही कर रही थी। सुखिया ने दरवाज़ा खोला, उसने बुढ़िया को अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुखिया ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास खुर्दी के चावल और डंठल का साग है। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ जो भी है। तब बुढ़िया ने डंठल का साग और खुर्दी के चावल खाए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? तब सुखिया ने कहा, माता जी घर के किसी भी कोने में चली जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे अपने हाथ साफ करने हैं, कहाँ साफ करूँ? सुखिया ने कहा, माता जी आप अपने हाथ मेरे सर पर साफ कर लीजिए। बुढ़िया ने अपने हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह सोकर उठी तो उसने देखा उसके पूरे घर में गंदगी भरी पड़ी हुई है तथा उसके सर में भी बहुत गंदगी लगी है। यह सब देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? देखो तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब सुखिया की बहन दुखिया ने कहा, देखो बहन तुमने झूठ कहा, तुम्हारे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, फिर भी तुमने खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया और वही खिलाया। तुमने भेष बदलकर अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, तुम्हें अच्छा अच्छा मिष्ठान बनाना चाहिए था, फिर भी तुमने उन्हें साग और भात ही खिलाया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लालच का फल है जो तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बातें सुनकर सुखिया को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब वो कर ही क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत देखकर बहुत तरस आ गया। उसने अपने घर से थोड़ा सोना लाकर बहन सुखिया को दिया, जिससे उससे आगे आने वाला समय सुखपूर्वक बीत सके। तो ये थी जितिया व्रत की 4 व्रत कथाएं। भगवान जीमुतवाहन आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। हर साल आप इसी तरह व्रत करती रहें, ऐसी हम कामना करते हैं।